हम लोग एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम लोग शांति के माहौल में रह रहे हैं। हम महिलाएं अपने आप को सेफ रखते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत परंपरा में रहते हुए अपने राष्ट्र धर्म और राज धर्म का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं और हम लोग कमल खिलेगा इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में सिर्फ कमल खिलेगा। योगी सारी चीज भाजपा में, सारी चीज दिख रही है, एकदम से सारा समाज भाजपा में हो गया है। जय जय श्री राम। मैम, जिस तरीके से आतंकियों से भूमि मुक्त कराया है उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत ही अच्छा देखते हैं। आज हम इस क्षेत्र में सिर्फ अपने योगी जी की वजह से स्वतंत्र है और सभी महिलाएं बहुत ही खुश है। रामराज फिर आएगा। मैम, जिस तरीके से भूमि को मुक्त कराया है माफियाओं के कब्जे से और गरीबों को मकान दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये बहुत अच्छा निर्णय रहा है कि जिन लोगों ने गरीबों की भूमि को कब्जा करा था बंदूक और गोली के बल पे, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठोस कदम उठाते हुए उनको ध्वस्त करके और गरीब परिवारों के लिए 76 फ्लैट बनवाए हैं, जिसका शिलान्यास पिछले साल किया था और अगले महीने उनको अपने निजी घर मिल जाएंगे और ऐसे लोगों की जो हुई है उसको इसी तरह से अगर गरीबों में बना के बांटे जाएंगे तो हमारे देश के जो लोग सड़कों पर रहते हैं वो सब अपने भवन के स्वामी बन जाएंगे। मैम, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जिस तरीके से गरीबों को मकान देने की बात योगी जी कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीबों को मकानों की बहुत दिक्कत थी, किराए के मकान रहते थे, रोड साइड रहते थे, उनके लिए अगर उन्होंने ये सुविधा किया है तो बहुत वो लोग गरीब बहुत खुश हैं इससे। आपको लगता है अतीक अहमद की जो हत्या हुई उसके बाद से माफिया राज को खत्म करने में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है? बहुत बड़ा कदम है। माफिया राज का खत्म करके गुंडा राज को खत्म करके राम राज की स्थापना हुई है। यदि ये संभव है तो सिर्फ भाजपा सुशासन के राज में संभव है। इसलिए अगर हर एक तरफ से सुशासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित चाहिए तो सिर्फ कमल का फूल ही कमल का फूल ही गारंटी दे सकता है सुरक्षा की। एक बात बताइए, सुरक्षित कितना महसूस कर रहे हैं खास करके अतीक के बाद से? अरे पूरी तरह से सुरक्षा हो गई है। अब उनके साथ साथ जितने भी गुंडे माफिया थे वो जमीन के अंदर घुस गए हैं और कोई भी आज से माफिया बनने का सपना नहीं देखेगा। जबकि प्रयागराज में पहले एक सपना हुआ करता था कि हम अतीक अहमद बन जाए, मुख्तार अहमद बन जाए, अब कोई भी गुंडा बनने के बारे में नहीं सोचेगा। आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करती हैं खास करके अतीक अहमद वाली? हम लोग महिलाएं बहुत खुश हैं बीजेपी सरकार से, इसलिए कि हम लोग आज जो भी सुरक्षित घूम रहे हैं। आज 12 बजे रात में भी निकलते हैं तो किसी प्रकार के, और राजरूपपुर तो हमारा इतना सुरक्षित हो गया है, चकिया राजरूपपुर, कि हम लोग कुछ महिलाएं इसका बखान नहीं कर सकते। हमारे योगी आदित्यनाथ ने अपने भाई के रूप में एक कवच बन कर आए हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद से किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत बढ़िया हुआ, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। आज हम लोग बहुत अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दो शब्द तो अपने पार्षद के लिए कह रहे हैं। मेरे पार्षद जी जैसे हैं, इनको 4 तारीख के अगर जो बटन दबा करके सब लोग वोट दें, मेरे पार्षद जी बहुत अच्छे हैं। एक बात बताइए, कितना ज्यादा अतीक के आतंक के बाद किस तरीके से देखते हैं आप? अतीक के आतंक से अब हम लोग बहुत परेशान थे पहले, अब बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग। माताओं बहनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आने जाने में। अब हम लोग बेफिक्र होकर आते हैं जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डर नहीं होता है। अब हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं खास करके अतीक के आतंक को जिस तरीके से सरकार ने मिट्टी में मिलाया? एक्चुअली में हम लोग तो अतीक के घर के पास ही के रहने वाले हैं सब, और इतना सुरक्षित रहता है कि रात में निकलना मुश्किल जो होता था कि उस एरिया में जाने के बारे में सोचना पड़ता था। अब तो हम लोग रात को 10 बजे 12 बजे आराम से पार्टी का काम करते हुए घर वापस जा रहे हैं और कोई भी डर नहीं है। हम सुरक्षित हैं और नारियों सभी नारियों का, सभी माताओं का आशीर्वाद है। फिर योगी आदित्यनाथ बहुमत से फिर आएंगे और हमारे गणेश भैया भी जितेंगे। मैम, एक बात बताइए, आप लोग कितना अब सुरक्षित महसूस करती हैं पहले से? पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आप तो रात में 10 बजे के बाद भी आराम से निकल सकते हैं, आना जाना। मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ इस चीज़ को। और आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने बोला था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है? सरकार बिल्कुल कर रही है इसमें। ये तो सब आप लोग भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है।
समाप्त कर दिया है। जो बच्चे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। हम लोग बहुत खुश हैं और जो सबसे बड़ा डॉन था यहाँ का वो खत्म हो गया। ये इससे हम लोग को बहुत खुशी मिली है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे किसी भी टाइम आना है, जाना है। रिक्शा सवारी हमेशा मिलती है और जगह जगह पुलिस लगे रहते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमें बहुत अच्छा फील होता है। ट्यूशन से वापस आते हैं 9 बजे, 9:30 बजे कोचिंग से आ रहे हैं, कोई डर नहीं है। तो पहले तो लड़कियों को भेजने लगता 9:30 बजे आ रही तो लेने जाना पड़ता था। आजकल वो खुद स्कूटी चला के आराम से घर तक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनका साफ कहना है कि पहले से ज़्यादा जो है वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ सरकार ने काम किया है उसका परिणाम दिख रहा है। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।